अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं, यहाँ तक कि 100% भी, और वो भी कम से कम टाइम में प्रिपरेशन करके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि मैं आपके लिए सिलेबस को कवर करवाने का एक ऐसा मेथड लाई हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पे पहले कभी किसी और ने नहीं दिया। क्योंकि मेरे लेक्चर्स ना सिर्फ शॉर्ट और टाइम सेविंग है, बल्कि मैं इसमें आपको बोर्ड के अंदर आने वाले तमाम MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो उस टाइम में टॉपिक से रेलिवेंट होंगे। आप सबने यकीनन मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी। मैं आपके लिए सिलेबस को इतना आसान करवा दूंगी कि आप सबको बायो फिंगर टिप्स पर आ जाएगी। मेरी जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि साल में सिर्फ एक बार जो है ना, मेरे दिए हुए लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs जब बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, वो सारा कुछ आपका एक ही लेक्चर में कवर हो गया करेगा। हाँ, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हम पहला जो है ना चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, बायो का, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। व्यूवर्स, कभी आपने सोचा है कि प्लांट्स को ग्रो कैसे करते हैं, या फिर परिंदे जो है वो हवा में कैसे उड़ते हैं, या फिर इंसान का जो जिस्म है वो किस तरह काम करता है? इन सब इंटरेस्टिंग बातों का जो जवाब है ना, वो हमें मिलता है सिर्फ बायो के अंदर, साइंस ऑफ बायोलॉजी में। तो इसमें सबसे पहले हमें एक जो है ना पैराग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज साइंस। साइंस नेचुरल वर्ल्ड को, साइंस जो है ना कुदरती दुनिया को जो है ना एक हैरान कुन इस दुनिया को समझने का नाम है। जैसे हमारे जो आसपास की दुनिया है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, वेदर हो गया यानी मौसमियात, या फिर ह्यूमंस वगैरह, इन सब चीज़ों को समझने का नाम जो है ना वो साइंस है। और इन सब चीज़ों को हम समझते किस तरीके से, हम मुशाहिदात करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके। तो साइंस की जो है ना मुख्तलिफ ब्रांचें हैं। एक है बायो, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये जो है ना आपके MCQs में आ सकता है कि साइंस की कितनी ब्रांचें हैं। साइंस को डिवाइड किया गया 4 ब्रांचों में, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बायो के अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, और हम इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजी की ही दुनिया को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ना सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी और उसकी जो शाखें हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी लाइफ की स्टडी का नाम है, तमाम लिविंग थिंग्स की स्टडी का नाम है बायोलॉजी। इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ के, यानी जो चीज़ ग्रो करती है, जो जानदार चीज़ है, उन सब चीज़ों की स्टडी का नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक मतलब यूनानी। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, हम जिंदगी की स्टडी करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका अट्रैक्शन देखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब साख्त, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, मतलब साख्त। जैसे हमारे जो जिस्म के ऑर्गन्स है, जैसे हमारा दिल है, ये एक स्ट्रक्चर है। फिर फंक्शन क्या है, उसके बाद हम उसका फंक्शन देखते हैं कि हमारा जो दिल है उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना। फिर इसी तरह से किडनी है, वो हमारा एक स्ट्रक्चर है। फिर उसका फंक्शन, उसका काम क्या है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। बायोलॉजी को समझ के हम जो है ना अपने हेल्थ इश्यूज़ वगैरह को बेहतर बना सकते हैं, अपनी खुराक, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, ये सारी चीज़ें हम बेहतर बना सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो है ना हम छोटी से छोटी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी स्टडी से लेकर हम एक बड़ा जो इकोसिस्टम होता है ना, उसकी भी स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे दी हुई है इन्होंने मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो है ना 3 मेजर फील्ड्स हैं। वैसे तो बायोलॉजी की बेशुमार फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इन्होंने 3 का जिक्र किया है। उसमें सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है ना एनिमल्स की स्टडी का नाम है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको MCQs लॉन्ग शॉर्ट भी बताऊंगी, जो इस टॉपिक में जो है ना आते हैं, इस टॉपिक से एग्जाम्स में आते हैं। तो वो मेरी वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा, मैं एंड में आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी जो है ना व्यूअर्स, एनिमल्स की स्टडी का नाम है। हम ज़ूलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जैसे हमारा हार्ट है, ये एक स्ट्रक्चर है। फिर आगे उनका फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, उसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना। इस तरह से एनिमल्स के फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर हो गया। फिर डाइवर्सिटी, बिहेवियर का मतलब होता है व्यूअर्स कि एनिमल्स जो है ना ये आपस में किस तरह से रहते हैं। जैसे एक शेर है, उसका काम है शिकार करना, वो जो है ना बाकी जानवरों के ऊपर शिकार करता है, ये उसका बिहेवियर है। फिर इस तरह से डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि एक काऊ है ना, काऊ को हम एक जो है ना डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा स्नेक है, ये मतलब डाइवर्सिटी है, ये मुख्तलिफ इकसाम है एनिमल्स की। उसके बाद हम देख लेते हैं बॉटनी को। बॉटनी जो है ना प्लांट्स की स्टडी का नाम है। बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर है, प्लांट्स की भी तो साख्त होती है, जैसे एक पत्ता है वो उसका स्ट्रक्चर है। फिर उसकी प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इन्वायरमेंट के साथ जो है ना प्लांट्स का जो इंट्रैक्शन है। ठीक है व्यूवर्स, ग्रोथ मतलब प्लांट का जो साइज है वो इंक्रीज होना। जैसे स्मॉल सीड हम डालते हैं, एक छोटा सा सीड डाल देते हैं, और उससे इतना बड़ा जो है ना प्लांट बन जाता है। फिर रिप्रोडक्शन की किस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना प्लांट के बनते हैं। फिर प्लांट का जो है ना इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है,
कि प्लांट्स जो है ना वो माहौल में किस तरह से सर्वाइव करते हैं। वो जो है ना सनलाइट लेते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हमें फूड बना के देते हैं। सारा उसका क्या है, माहौल के साथ इंटरेक्शन है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने टीनी होते हैं कि उनको आम आंख से हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि जैसे बैक्टीरिया हो गए या फिर बहुत छोटे-छोटे जो फंजाई होते हैं जो जिस्म के अंदर अगर चले जाएँ तो एक वायरस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैला सकते हैं हमारे जिस्म के अंदर। साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते हैं और इनको स्टडी का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जिन चीज़ों को स्टडी करते हैं वो है उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी रिप्रोडक्शन, उनका हैबिटेट। हैबिटेट व्यूअर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो हैबिटेट का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है ना उसको हैबिटेट बोलते हैं। जैसे एक मछली है ना, एक मछली उसका जो हैबिटेट है ना वो पानी है। वो दरिया में रहती है, पानी में रहती है, समुद्र में रहती है। तो ये उसका हैबिटेट है। मतलब जो जानदार जहाँ पे रहते हैं ना वो उसका हैबिटेट होता है। और रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी जो है ना टाइप की एक नई ऑर्गेनिज्म तैयार कर देना, बना देना, कि जो नस्ल चीज़ चलती है ना उसको मतलब रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना और उनका जो असर होता है ना हमारी डेली लाइफ पे, हमारी जो है ना सेहत पे या माहौल पे, तो इन चीज़ों को स्टडी करना माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। हाँ, तो ये जो 3 ब्रांचेस है ना ये आप अच्छे से याद कर लें। फिर उसके बाद व्यूअर्स इन्होंने दिया हुआ है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की बेशुमार ब्रांचेस है लेकिन उन्होंने मज़ीद कुछ सब फील्ड्स भी दी हुई हैं। उन्होंने मज़ीद छोटी-छोटी ब्रांचेस भी यहाँ पे दी हुई हैं। 3 तो वो मेजर फील्ड्स हो गई है, अब कुछ मज़ीद छोटी फील्ड्स हैं बायोलॉजी की जिसके अंदर आप बाद में जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम शक्ल-ओ-सूरत को स्टडी करते हैं। उसकी शक्ल, उसकी जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ना उसकी शेप हो गई, उसका कलर हो गया, उसका कलर पैटर्न, उसका साइज, उसकी जो बाहर की शेप होती है ना उसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर मिसाल दे दूं, जैसे कि एक मछली है, उसकी बॉडी शेप कैसी है, कि एक फ्लावर है, उसका जो कलर है ना वो कैसा है। तो ये चीज़ मॉर्फोलॉजी में वो जो आउटर अपीयरेंस होती है ना वो चीज़ स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद व्यूवर्स हम देख लेते हैं एनाटॉमी को। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर है ना उसको स्टडी करना सिखाती है, जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है। तो वो हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं, खास तौर पे इंसानों का। इस ब्रांच में जो है ना इसी ब्रांच की हेल्प से ना डॉक्टर्स इंसान के अंदर की जो बीमारियां बन रही होती है ना उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा दिल हो गया, लंग्स हो गए, हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर है ना वो सारी अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें को स्टडी करने को हम एनाटॉमी बोलते हैं। उसके बाद दिया हुआ व्यूवर्स यहाँ पे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस है ना उसको स्टडी करने का नाम है। फंक्शंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, यानी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो काम कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कैसे करता है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो कैसे जो है ना ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिस्म के अंदर वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। तो उसके बाद दिया हुआ व्यूवर्स हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ का जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ना उसका नाम है। स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ जो है ना सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो सेम फंक्शंस जो है ना परफॉर्म करते हैं। साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप की हेल्प से टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हिस्टोलॉजी की हेल्प से जो है ना बीमारियों को डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा ऑर्गन स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझा जाता है हिस्टोलॉजी की हेल्प से। उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे दिया हुआ है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी व्यूवर्स सेल्स की स्टडी का नाम है। हम इसमें जो है ना सेल जो है ना हमारी लाइफ का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एक जो है ना बहुत जो बेसिक एक बुनियादी जो चीज़ है ना हमारे जिस्म की वो है सेल। हमारी बॉडी जो है ना बेशुमार सेल से मिलकर बनती है। साइटोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल्स की जो ऑर्गेनाइज होती हैं, फिर सेल्स की जो डिवीजन होती है, ये सारी चीज़ें हम साइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी की हेल्प से जो है ना बेसिक प्रोसेस इंसान की ज़िंदगी का समझा जाता है। तो यहाँ पे आपका साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें निशान भी लगा दें कि इसमें लिखा हुआ है कि इंसान का जो जिस्म है ना वो 30 ट्रिलियन सेल से बनता है, मिलकर बनता है। 30 जो है ना खरब सेल से मिलकर बनता है। इनमें से बहुत सारे सेल हैं जो यूनिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे न्यूरो सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, वो एक यूनिक स्ट्रक्चर को परफॉर्म करते हैं। मतलब कि उनका काम है न्यूरॉन्स को ना एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना। तो ये जो है ना एक यूनिक स्ट्रक्चर परफॉर्म हो गया।
फिर आगे जो बात की हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है व्यूअर्स? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी का नाम है। किस चीज़ की? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। साइंटिस्ट इन मॉलिक्यूल्स का जो उनके जो फंक्शंस है ना और लाइफ प्रोसेस में उनका जो रोल है ना उसको स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प से ही हम जो है ना जिंदगी का जो बुनियादी प्रोसेस है ना वो समझ सकते हैं। हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स है ना उनको बना सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन होगी। इस तरह से हम जो है ना नए जो अद्वियात होती हैं ना, जो ड्रग्स होते हैं अद्वियात, हम उसको बना सकते हैं। ये ब्रांच भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आगे हम देख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है ना फर्टिलाइज्ड एग से जो है ना ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को स्टडी करता है, कि यानी कि जो एक बेबी बनता है ना, बेबी के फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करना। तो ये चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट इस ब्रांच में स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की फॉर्मेशन को, कि किस तरह से एक जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है उसके अंदर किस तरह से टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। हाँ, उसके अंदर जो है ना ऑर्गन फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारे जैसे ऑर्गन है, जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनियाँ, ये एक ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर बर्थ के जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बर्थ इफेक्ट से मुराद जो बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, जैसे कटे तालू वाले बच्चे होते हैं। आपने इस तरह के कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से जो है ना हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। जो इंसान का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है ना, इंसान को जो पैदा होने का प्रोसेस होता है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आगे दिया हुआ है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ना साइंटिस्ट स्टूडेंट्स वो ब्रांच है जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टरिस्टिक में ट्रांसफर होते हैं उसकी स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। यानी इनहेरिटेड करैक्टर्स की स्टडी को, यानी जो वरासती जो करैक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं ना बच्चों में, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंसान का आइज कलर होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों की जो आइज हैं उनके पेरेंट्स से मिलती है। हेयर कलर हो गया, या फिर हाइट हो गई, या फिर फेस के काफ़ी सारे फीचर्स जो होते हैं, या फिर जिसम में बाकी ऑर्गन्स के भी, तो ये जो है ना अपने पेरेंट्स से उनके मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं, कि जेनेटिक इसके अंदर जो है ना जेनेटिकल जो डिजीजेस होती हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर बीमारियां भी ट्रांसफर होती हैं, तो वो भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है। और जेनेटिक को स्टडी करके ना हम प्लांट्स और एनिमल्स की जो है ना बेहतरीन वैरायटीज़ भी बना सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो जेनेटिक्स है ना, ये मॉडर्न मेडिकल जो साइंस है ना और एग्रीकल्चर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले करती है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद व्यूअर्स हम देख लेते हैं पैलेंटोलॉजी को। पैलेंटोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। कि इस ब्रांच के अंदर ना हम बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम बाकियात को स्टडी करते हैं। बाकियात यानी बेशुमार ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आज से हज़ारों साल पहले जो थे, आज भी उनकी जो बाकियात है ना वो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके बाकियात को स्टडी करते हैं और उनसे ये पता लगाते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले दुनिया कैसी थी, ये जानदार कैसे थे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है डायनासोर की। डायनासोर जो है ना आजकल तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। डायनासोर फॉसिल्स जो है ना, डायनासोर के भी बाकियात आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले डायनासोर्स के जो क्या मतलब स्ट्रक्चर क्या होता था, वो किस तरह इस दुनिया में जो है ना मौजूद थे, उनका इस दुनिया के अंदर रहन-सहन वगैरह कैसा था, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट जो है ना पता लगाते हैं पैलेंटोलॉजी की हेल्प से। तो आगे साथ में आपका एक साइड बॉक्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये आप हम देख लेते हैं कि फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। के फॉसिल्स जो है ना ये प्लांट्स और एनिमल्स का जो है ना बाकियात होते हैं, जो कि अपने चट्टानों के अंदर या फिर ज़मीन के ना दूसरे खित्तों के अंदर आज भी मौजूद हैं। ठीक है व्यूअर्स। फिर इस तरह से यहाँ पे एक इन्होंने एक और लाइन दी हुई है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो है ना बहुत पुराना एक फॉसिल है, बाकियात है, जिसको बोलते हैं सायानोबैक्टीरियम, और इसकी जो अपनी उम्र है वो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कि वो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स का जो है ना अपने पुराना एक बाकियात है सायानोबैक्टीरियम। उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर उसके बाद दिया हुआ है व्यूअर्स टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस को स्टडी करते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स को जो है ना एक जैसी सिमिलैरिटीज़ और उसके जो है ना अपने मुख्तलिफ होने की बेस पे जो है ना ग्रुप्स में डिवाइड कर देना टेक्सोनॉमी की ही ब्रांच में किया जाता है। क्लासिफिकेशन की हेल्प से लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि हाँ, एक काऊ है ना, एक गाय है, ये एक ऑर्गेनिज़्म है, हम उसको एक ऑर्गेनिज़्म के हम उसको जो है ना एक स्पीशी के अंदर डाल देंगे। इस तरह से बर्ड्स हैं, जैसे कि स्पैरो है, वो एक स्पीशी है, हम उसको जो है ना एक उसके अंदर डाल देंगे। फिर ये जो है ना इससे क्या होगा कि हम ज़िंदगी की जो डाइवर्सिटी है ना उसको समझने में बहुत हेल्प हासिल कर। आगे दिया हुआ है व्यूअर्स इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ना ऑर्गेनिजम्स को और उसके जो एनवायरनमेंट है ना उनके आपस का जो रिलेशनशिप क्या है, इसकी स्टडी का नाम है इकोलॉजी। यानी एक जो लिविंग थिंग है ना, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, ये चीज़ हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इकोलॉजी की हेल्प से हम जो है ना ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझ सकते हैं, हम जो माहौल की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं।
ये जो फूड चेन है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह इंटरकनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें इकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। हमें जो है ना नेचर को आपस के अंदर बैलेंस करने का तरीका समझाती है इकोलॉजी। फिर उसके बाद देख लेते हैं व्यूअर्स मैराइन बायोलॉजी। मैराइन बायोलॉजी के अंदर हम ओशंस की लाइफ को स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं? समुद्री दुनिया को। साइंटिस्ट जो है ना ये ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टडी करते हैं। हम ये जो ओशंस के अंदर जो स्पीशीज मौजूद हैं उसको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मछली हो गई या फिर वेल्स हो गई, ये अलग अलग स्पीशीज है ना। तो ये सारी चीज़ें मेराइन बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। इस तरह से कोरल रीफ्स यानी जो समुद्री जो चट्टानें होती हैं ना, समुद्री जो चट्टानें होती है ना समंदर की बिल्कुल तह में मौजूद होती हैं। इसका ये फ़ायदा होता है जो समंदर के अंदर जो मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्री जानवर जो होते हैं, वो उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करती है जो समंदर की चट्टानें होती हैं। ठीक है व्यूअर्स, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो उसके बाद व्यूअर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कोरल रीफ्स जो है ना वो समंदर की बहुत ज़्यादा जो है ना हद तक समुद्री जानवरों को ना सपोर्ट देती है। फिर मैराइन बायोलॉजी की हेल्प से जो है ना हम ओशंस को, हम समुद्री जानवरों को या समंदर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे दिया हुआ है व्यूअर्स पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है ना डिजीजेस की स्टडी का नाम है। हम पैथोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? डिजीजेस को, बीमारियों की स्टडी करते हैं। उनकी जो है ना काज देख लेते हैं, उनका इफेक्ट्स यानी वो किस वजह से बीमारी हुई है, उसका क्या असर अंदाज हो रहा है जिस्म के ऊपर, ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। डिजीजेस को जो है ना डायग्नोस किया जाता है। बीमारियों को जो है ना उसकी बचाव के लिए तदबीरें बनाई जाती हैं। इसके अलावा उसकी जो ट्रीटमेंट्स है ना, उसकी जो अपने इलाज है वो किया जाता है। जैसे कि कैंसर है, उसके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है कि कैंसर के अंदर क्या होता है कि बेशुमार हद तक जो है ना सेल्स के जो है ना डिवीजन होती है, टूटते हैं सेल। ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। फिर इसकी जो है ना बचाव के तरीके भी इंसानों को बताए जाते हैं। तो इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कुव्वत मुदाफ़ियत। तो कुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है व्यूअर्स, इम्यूनोलॉजी जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना बॉडी को डिजीज़ेज़ से प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं कि जिस्म का जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको, कुव्वत मुदाफ़ियत को, और जो कि वो किस तरह हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों के जो है ना अगेंस्ट किस तरह हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत काम करती है। इम्यूनोलॉजी की हेल्प से जो है ना हम वैक्सीन्स को भी डेवलप कर सकते हैं, या फिर जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है ना उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? कुव्वत मुदाफ़ियत की बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जिसके अंदर हम ये होता है कि इंसान की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ना वो काम करना छोड़ जाती है और इंसान को बीमारी पे बीमारी लगती जाती है। वो इंसान की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ना वो काम करना बिल्कुल छोड़ देती है और बीमारियों को कैच करने लग जाता है इंसान। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़, इसको भी ट्रीट किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। और इसके अलावा इन्फेक्शन जो हो जाते हैं ना, इन्फेक्शन वगैरह को भी ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। फिर आता है व्यूअर्स, लास्ट में है यहाँ पे आपका दिया हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ड्रग्स और मेडिसिन्स की स्टडी का नाम है। किस चीज़ की? ड्रग्स और मेडिसिन्स की स्टडी का नाम है फार्माकोलॉजी। साइंटिस्ट जो है ना स्टडी करते हैं मेडिसिन्स जो है ना बॉडी पर क्या इफेक्ट्स करती हैं, कि किस तरह से मेडिसिन जो है ना बॉडी पर असरअंदाज होती हैं। वो फिर नई नई अद्वियात को डेवलप करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल के जैसे एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। या फिर फार्माकोलॉजी की हेल्प से हम जो है ना बीमारियों को ट्रीट करते हैं। फार्माकोलॉजी की हेल्प से जो है ना बीमारियों का इलाज किया जाता है। आपने व्यूअर्स देखा होगा कि हर घर में मेडिसिन्स पड़ी होती हैं, तो मेडिसिन्स वो बनती कैसे हैं? आपने कभी ये चीज़ सोची है? तो फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वही उन्हीं मेडिसिन्स को डीपली स्टडी करते हैं कि एक मेडिसिन किस किस चीज़ से मिलकर बनती है और वो क्या क्या इलाज कर सकती है। तो वो जो है ना फिर उन मेडिसिन्स को बनाते हैं, इनकी प्रॉपर फैक्ट्रियाँ होती हैं। और बाकी आप जो है ना इसके बारे में हाँ, आपकी बुक में बस इतना ही दिया हुआ है। आगे व्यूअर्स है इन्होंने जो आखिरी लाइन दी है उसमें यही लिखा है कि ये कुछ जो है ना बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है जो मैंने आपको बता दिए हैं। हर ब्रांच जो है ना वो जिंदगी को एक मुख्तलिफ जो है ना तरीके से समझना सिखाती है। तो इसलिए बायोलॉजी जो है ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको आप अच्छे से कीजिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको बहुत आसान आसान अल्फाज में ना जो है ना बायोलॉजी पढ़ना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना आपकी पहला टॉपिक था जो काफ़ी लेंथी भी था। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये आप रट लें। तो शॉर्ट में इसमें क्या आता है, ये ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनके ये डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, या फिर जो सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी है इसके अंदर हमने इतनी ज़्यादा ब्रांचेस पढ़ी हैं, कोई 9-10 ब्रांचेस पढ़ी हैं। तो यहाँ पे इनके वो डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं या फिर अलग-अलग ब्रांच करके भी पूछ सकते हैं। इस तरह से एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ किस तरह से आएगा कि जैसे ज़ूलॉजी हमने पढ़ा है कि ज़ूलॉजी में किस चीज़ को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, आपको पता होना चाहिए। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग भी यहाँ से आ सकते हैं। वो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि जो सब फील्ड्स हैं उनकी 5 या 6 फील्ड्स बता दें। ये इस तरह से करके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये तीनों लिहाज से आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ लें। आप जस्ट ये चीज़ समझ लें कि किस फील्ड में क्या-क्या बात की गई है और
और वो जो है ना बायोलॉजी के अंदर किस किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़ तीनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से तो बेहद इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की डिफाइन को भी आप देख लीजिएगा, बायोलॉजी की डिफाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करके लाज़मी पूछ लें। मैं आपके लिए जो है ना शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आई हूँ। मेरी आज भी यही कोशिश रही है कि मैं आपको आसान से आसान अल्फाज में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँ। यूट्यूब पे आपने देखा होगा बाकी लेक्चर्स काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैंने जो है ना आपके लिए एक टाइम सेविंग एक सीरीज़ लेके आई हूँ। तो मेरी अगली जो वीडियोज़ है ना वो भी लास्ट में देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ